स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे, जो कि आज सदन में चर्चा हुई है, जिस पर आज चर्चा हुई है कि शिक्षक भर्ती का क्या है पूरा मामला। वो पूरे मामले पे हम लोग चर्चा करेंगे। शिक्षक भर्ती, जो कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है और उच्च प्राइमरी भर्ती की बात की जा रही है, जो कि आज यानी मंगलवार को क्या हुआ है, सदन में इस पे चर्चा हुई है और मंत्री जी ने कुछ पॉजिटिव भी जवाब दिया गया है पूछे जाने पर। उन पर हम बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ है हम पहले देख लेते हैं कि ये देखिए लिखा हुआ है, मंगलवार हेतु निर्धारित संग्राम सिंह यादव सदस्य, माननीय सदस्य विधानसभा के, उन्होंने क्या किया, एक प्रश्न पूछा। जो प्रश्न पूछा, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं तथा उक्त हेतु शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो इन्होंने क्या उत्तर जो दिया है उसको देखिए। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में 24-25, यानी ये डाटा जो होता है जो कॉलेजों द्वारा यानी स्कूलों द्वारा क्या होता है, स्कूलों द्वारा जो फिलअप किया जाता है ऑनलाइन, ठीक है, यूडाइस से, ठीक, यूडाइस से जो फिलअप किया जाता है उसी के द्वारा ये डाटा उठाया जाता है। तो जो 24-25 का डाटा इन्होंने बताया, कहा कि 2,58,95,031 छात्र जो हैं इनरोल्ड हैं, अध्ययनरत हैं, और तथा परिषदीय शिक्षकों के स्वीकृत ये 5,80,084 पद हैं, जो कि उसके सापेक्ष में इन्होंने कहा क्या 4,30,770 कार्यरत हैं, यानी इतने टीचर हैं मौजूदा स्थिति में। अगर हम बात करें तो वर्तमान में इतने ही शिक्षक कार्यरत हैं और टोटल कितने पद कितने हैं, 5,80,084 ये इतने पद हैं। तो लगभग अगर देखा जाए तो ये बात की जा रही है कि तो लगभग 1 लाख के ऊपर जा रही है वैकेंसी। 1 लाख के ऊपर वैकेंसी अभी खाली पड़ी है जिन पर भर्ती होना है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री जी हैं इनका तो हमेशा क्या होता है, रेशियो बराबर रहता है। तो उसी पे आज फिर चर्चा हुई है। तो हम बात करते हैं दूसरे स्टेप पे। तो कह रहे हैं क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में छात्र शिक्षकों हेतु कोई अनुपात निश्चित है। तो मंत्री जी ने कहा जी हाँ निश्चित है। तो निश्चित है तो क्या निश्चित है, फिर उन्होंने पूछा, संग्राम यादव जी ने फिर पूछा यदि है तो क्या निश्चित है। तो इन्होंने कहा प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है, यानी 30 छात्र पर 30 छात्रों पर क्या होना चाहिए, एक शिक्षक है, ये अनुपात है, ठीक है। और वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 छात्रों पर क्या है, 35 छात्रों पे एक शिक्षक है। इन्होंने ये उत्तर दिया कि इतना है। हमेशा तो इनका रेशियो पूरा रहता है। इस बार इन्होंने क्या कहा, कुछ गोलमोल कर दिया है। फिर इधर प्रश्न पूछा गया कि यदि नहीं है तो क्यों। तो इन्होंने कहा प्रश्न ही नहीं उठता है कि ये क्या है कि कोई रेशियो नहीं है। तो इन्होंने कहा रेशियो है, प्राइमरी में 30:1 का है और अपर प्राइमरी में उच्च प्राथमिक में 35:1 का है, ये रेशियो है। और इतने कुल अध्ययनरत छात्र हैं और इतने पद सृजित हैं और इतने पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया उस पे हम अगर बात करें तो जो प्रश्न पूछा गया उस पे आगे बात करते हैं। तो ये तो इनका पुराना ही प्रश्न है कि हमेशा ये यही कहते हैं। अगर हम पुराने पे बात करें, ठीक है, फिर आगे हम बात करें कि और भर्ती को लेकर दूसरा प्रश्न पूछा गया। जब शिक्षा मंत्री जी से दूसरा प्रश्न पूछा गया, ये दूसरे सदस्य द्वारा पूछा गया, सचिन यादव द्वारा पूछा गया। ये सदस्य विधानसभा सदस्य के द्वारा पूछा गया। तो इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने पूछा कि जो क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश
कि प्राथमिक विद्यालयों में नियमित रूप से अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष समयबद्ध तरीके से परीक्षा आयोजित कर भर्ती प्रक्रिया को तय समय से पूर्ण किए जाने हेतु सरकार कोई ठोस नीति बनाने पर विचार करेगी। तो इन्होंने कहा जी हाँ करेगी। अभी तक तो हमेशा इनका रहा है कि हमारे पास क्या है, रेशियो शिक्षक और छात्र का रेशियो पूरा है, अनुपात पूरा है, तो भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम भर्ती करेंगे, ये हमेशा इनका वक्तव्य रहा है। तो ये इनका आज भी वही लगभग सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा कि इस जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न में कहा गया कि क्या शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, तो इन्होंने कहा जी हाँ की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी ये कोई स्पष्ट नहीं है। फिर प्रश्न पूछा गया यदि नहीं तो क्यों, तो इन्होंने कहा कि प्रश्न ही नहीं उठता है कि नहीं होगा। मतलब इनका कहने का है कि भर्ती का अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि कब आवेदन होगा, क्या होगा, इसका कोई भी अभी तक क्लियर नहीं है। हमेशा इनका अनुपात पूरा रहा है और इस बार भी इन्होंने हाँ ही कर लिया है। लेकिन इनका जो हमेशा से जो सदन में उत्तर रहता था कि हाँ अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, शिक्षकों की भर्ती करेंगे, तो वही मान के चलते हैं कि अभी तक वही इनका जवाब है। लेकिन पहले क्या एकदम स्पष्ट कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं बोला है इन्होंने। तो ये रहा जो आज का सदन में प्रश्न उठ। मंत्री जी का वक्तव्य सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगा ये देखा होगा कि उम्मीद तो अभी तो नहीं लग रही है। अगर हम बात कर लें भर्ती की, तो भर्ती कब आएगी, तो भर्ती आने से पहले आप लोगों को पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, जो कि यूपी टेट की डेट आप लोगों को पता था 29 और 30 जनवरी को लगी थी, लेकिन अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष अब मिले हैं, तो अध्यक्ष ने आज जो मीटिंग की है उस पे उन्होंने क्या किया है, एकदम स्पष्ट कर दिया है कि इस डेट को स्थगित किया जाता है। ठीक है, इस डेट को स्थगित किया जाता है। संभवतः मान के चलिए फरवरी में आपको क्या मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। तो इसका जब नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तब यानी फरवरी में, तो इसकी परीक्षा कब होगी, मई के आसपास। ठीक है, इसकी परीक्षा कब होगी, मई के आसपास। तो अभी तो ये गई भर्ती तो अभी नहीं आने वाली। फिर अगर भर्ती की बात भी करें तो यदि भर्ती आती भी है तो ये जाएगी कब, लगभग सितंबर के आसपास, मानिए सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको सुपर टेट की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, यानी सुपर टेट मिल सकता है। अब बात कर लें हम क्या कितनी भर्ती आ सकती है, तो ये कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तब तक हम ये नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि कितनी जगहों पर क्या होगा, भर्ती की जाएगी। लेकिन फिर भी पिछले 1 साल 1.5 साल पहले से चीज़ें जो चल रही हैं कि आप लोगों को पता है कि 51,112 वैकेंसी पर चर्चा चल रही है, तो लगभग ये इसी के आसपास मानिए कि 50,000 जो है, जो 50,000 है, इसी के आसपास आपकी भर्ती देखने को मिल सकती है। क्योंकि सामने चुनाव है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ये आपके भर्ती की कंडीशन की कैसे हो सकती है, क्या हो सकता है। अगर हम बात कर लें अब कैसे, जो लोग इस टाइम 4th सेमेस्टर में डीएलएड के 4th सेमेस्टर में हैं, उनको क्या इस भर्ती में मौका मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है 4th सेमेस्टर वालों को, तो जो इस समय डीएलएड के 4th सेमेस्टर में है, ठीक है, किसमें बीटीसी के 4th सेमेस्टर में है, उनको कैसे चांस मिलेगा। अगर आप 4th सेमेस्टर में, तो हम बात कर लें किसकी, आप लोगों के पास यूपी टेट तो होगा नहीं, क्योंकि यूपी टेट बहुत दिन से नहीं आया, 2021 से नहीं आया। और जो इस समय 4th सेमेस्टर में है उनका बैच होगा 2023। तो आप पहले तो यूपी टेट क्लियर करिए। ठीक है, यूपी टेट क्लियर करिए,
सीटेट आ ही गया है, सीटेट क्लियर करिए, इनमें से चीज़ें क्लियर करिए। फिर आपके पास जो आपका जो पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का पेपर आपके मान के चलिए कि मार्च में हो जाएगा, मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में और मई में चुनाव है तो उधर जाएगा तो और ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो उम्मीद मानिए कि ये मार्च में हो जाएगा। तो मार्च में अगर पेपर हो जाता है तो अप्रैल, मई और फिर जून, अगर इधर नहीं होता मार्च में तो जून में जाएगा, लेकिन संभवतः इस मार्च में हो जाएगा आपका पेपर। तो मान के चलिए कि आप फोर्थ सेमेस्टर क्लियर कर ले जाएंगे। अगर ये फोर्थ सेमेस्टर नहीं क्लियर कर पाएगा जो, वो भर्ती से बाहर हो जाएगा। तो ये रहा क्या, ये रहा कि भर्ती कैसी होगी, भर्ती की क्या उम्मीद है, इस पे बात किया। यूपी टेट की क्या उम्मीद है, होगा इधर कि नहीं होगा, तो कतई नहीं होगा। यूपी टेट गया 2 महीने के लिए, ठीक है। कितनी भर्ती आ सकती है, कुछ भी नहीं कंफर्म किया जा सकता है कि कितनी आएगी, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो चल रही हैं बातें, लगभग ये आपके आसपास 50,000 के आसपास लगभग आ सकती है वैकेंसी। और जो सीटेट और यूपी टेट नहीं क्लियर किए हैं वो क्लियर कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा, भर्ती हाथ से निकल जाएगी। और जो बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में है उनके लिए तो एक सुनहरा चांस है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों से साझा करना। तो ये आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको जानकारी मिलती है। किसी भी प्रकार की अगर वैसे कोई जानकारी आती है यूपी टेट से लेकर या शिक्षक भर्ती से लेकर, तो आपको ज़रूर साझा की जाएगी आपसे। तब तक के लिए आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए, और सीटेट की क्लासेस जो चल रही हैं उन पे आप फोकस करिए, और कंटिन्यू सीटेट की क्लास को क्लियर करते हुए आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यही तक। अगली वीडियो में अगली कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो दी जाएगी।